Hello everyone, welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu, and I will make sure the topics are made crystal clear. The topic that we are going to discuss today is Golden Rules of Accounting. Golden rule of account will be difficult to understand if you are unable to distinguish the accounts and the nature of accounts that are being affected. So, इस वीडियो को देखने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का वीडियो ज़रूर देखें। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दिया है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। As per the nature of accounts, the rule of accounting are also divided into three parts. मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग किया था, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड था, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सेम वे इन्हीं अकाउंट्स को बेसिस बना के गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को बनाया गया है। सबसे पहला आता है आपका रियल अकाउंट्स। इसका गोल्डन रूल जो फॉलो करता है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। सो अब हम लोग हर अकाउंट को डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे रूल्स कैसे अप्लाई करना है और वो कैसे इफ़ेक्ट करता है अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शंस में। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म और एनी इंस्टीट्यूशन। मतलब ऐसे अकाउंट जो कि कोई पर्सन से रिलेटेड हो या कंपनी, फर्म से, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। इसका जो रूल होता है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर बिज़नेस को किसी से रिसीव हुआ है, कोई पर्सन से रिसीव होता है, तो वो डेबिट हो जाता है, और जब बिज़नेस कुछ चीज़ देता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, पेड ₹1000 टू टॉम। मतलब बिज़नेस जो है हमारा, उसने टॉम को 1000 रुपये दिए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पर कैश कहाँ लिखा है। कैश नहीं लिखा है, बट हम लोग यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि पेड अगर लिखा हुआ है तो वो कैश में ही पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है पेड ₹1000 टू टॉम। मतलब बिजनेस ने 1000 रुपये टॉम को दिए हैं, तो टॉम क्या हो गया, रिसीवर है वो 1000 का, इसलिए हम लोग उसे लिखते हैं डेबिट में। और क्या चीज़ रिसीव हो रहा है उसे, कैश रिसीव हो रहा है, सो कैश हम लोग 1000 से क्रेडिट करते हैं। इस ऐसे हम क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद देखोगे जो हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 1000 करके बैलेंस हो गया। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रिसीव ₹1000 फ्रॉम हरी। अब इस एग्जाम्पल में क्या होता है, बिजनेस हरी से रिसीव कर रहा है ₹1000। तो हमारा रूल क्या कहता था, क्रेडिट द गिवर। इस केस में हरी इज़ अ गिवर टू अस, मतलब हरी से पैसे मिले हैं हमें। ठीक है, तो हरी को हमने क्रेडिट कर दिया, और क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है, वो है आपका कैश, तो कैश डेबिट हो गया। होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एंट्री ने कैसे काम किया है। स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल जो है हमारा, पेड ₹1000 टू टॉम। मतलब टॉम अकाउंट डेबिट किया हमने टू कैश 1000 से। अब स्टेप 1 हमने क्या किया, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन आया हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट। मतलब ये ट्रांजेक्शन हम लोग जब आता है तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये बिज़नेस नेचर का है कि नहीं। तो यहाँ पर ये बिज़नेस नेचर का है, तो हम लोग स्टेप 2 में आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द अकाउंट दैट आर बीइंग इफेक्टेड। अब इस ट्रांजैक्शन में हमको देखना है कि ये कौन कौन से अकाउंट्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, एक है आपका कैश और एक है आपका टॉम। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप में, टॉम इज़ अ पर्सनल अकाउंट, सो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट विल बी इम्प्लीमेंटेड।
मतलब ये जो टॉम है, टॉम हमारा पर्सनल अकाउंट है जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें हम लोग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, वो यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे। अब स्टेप 4 में आते हैं। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग डिकोड करने का कोशिश करेंगे। पेड ₹1000 टू टॉम, मतलब बिजनेस इज पेइंग टू टॉम, ठीक है, मतलब टॉम इज़ द रिसीवर, दैट्स वाई वी आर डेबिटिंग टॉम, मतलब कि टॉम जो है वो ₹1000 रिसीव कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने टॉम को डेबिट किया है। एंड क्या चीज़ उसे रिसीव हो रही है, वो है कैश, इस वजह से कैश को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, आप होप आपको ये जो एग्ज़ाम्पल है वो क्लियर होगा। सेम वेज एग्ज़ाम्पल 2 भी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये जस्ट रिसीव का एक एंट्री है जहाँ पर रिसीव ₹1000 फ्रॉम हरी। तो सेम वेज हम लोग यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जी हाँ ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है और बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन कौन से अकाउंट्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये कैश को इफ़ेक्ट कर रहा है और हरी को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हमने ये भी पता चल गया कि हरी इज़ अ पर्सनल अकाउंट, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल को फॉलो करेंगे। तो रूल क्या था हमारा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम लोग इस एंट्री को समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस इज़ रिसीविंग कैश फ्रॉम हरी, मतलब बिजनेस को रिसीव हो रहा है हरी से कुछ अमाउंट, कुछ पैसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कैश इज़ बीइंग, कैश को रिसीव कर रहे हैं, मतलब वी रिसीव कैश, बिजनेस इज़ रिसीविंग कैश, इस वजह से हम लोग कैश को डेबिट कर रहे हैं। और हमें किसके थ्रू मिल रहा है वो पैसा, वो हरी के थ्रू मिल रहा है, इसीलिए हरी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है रूल में, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। गिवर मतलब जिससे मिल रहा है, गिवर कौन, गिवर है कौन दे रहा है हमें हरी ने हमको दिया है, ठीक है, हरी गिवर हुआ, तो इस वजह से हरी विल बी क्रेडिटेड। होप ये जो दो एंट्रीज हैं, एक पेड और एक रिसीव का, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे अगले अकाउंट में जो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, मतलब वैसे अकाउंट्स जो कि मेजरेबल है मनी के टर्म्स में और बिजनेस के प्रॉपर्टी हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस के प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंडर में है और बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए उसे रिटेन करके रखता है, वो उसका प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट करने के लिए नहीं है, ठीक है। लाइक मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स हो गया, ये बिज़नेस अपने जो फर्म है उसके अंडर में ही वो रखता है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए उसे यूज़ करता है, ठीक। अब आते हैं इसके रूल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मतलब उन चीज़ों को डेबिट करना है जो कि बिज़नेस में आ रहा है अंदर, ठीक है, और जो चीज़ बाहर जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, फर्नीचर फॉर ₹5000 बीइंग परचेज फॉर कैश, मतलब फर्नीचर जो है वो 5000 रुपीज़ का है, जो वर्थ है वो परचेज़ कर रहा है बिज़नेस। तो फर्नीचर जो है वो बिज़नेस में आ रहा है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है, इसलिए हम लोग 5000 कैश क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक वे में कैसे हुआ। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन बिज़नेस का है एंड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं। जी हाँ ये है, इसलिए हम लोग सेकंड स्टेप में जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, सबसे पहला फर्नीचर और दूसरा कैश। क्योंकि हम लोग फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं इसलिए फ़र्नीचर हमारे बिज़नेस में आता है, और कैश हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम कैश जो है वो उसको भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही हमने देखा कि ये फर्नीचर है तो हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए ये बिज़नेस का प्रॉपर्टी है, सो ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है एंड इसमें जो रूल है वो रियल अकाउंट का लगेगा। सो द रूल इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब स्टेप 4 में आते हैं जहाँ हम लोग इस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे। सो
एनालाइज क्या करना है इसमें, फर्नीचर फॉर ₹5,000 बीइंग परचेस्ड फॉर कैश, मतलब बिजनेस जो है वो 5,000 रुपये वर्थ का जो फर्नीचर है वो परचेज कर रहा है। तो एनालाइज करने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि जो फर्नीचर है वो बिज़नेस में आ रहा है और हम लोग उन्हें पेमेंट कर रहे हैं कैश में, मतलब कैश हमारे बिज़नेस से जाता है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000। होप आपको ये रियल अकाउंट का फंडा क्लियर हुआ हो। नाउ कमिंग टू नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर written in nominal account और are classified under nominal account। तो इसमें जो रूल है नॉमिनल अकाउंट का जो कि डिराइव करता है इसे, वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, एक्सपेंस और लॉसेस जो होगा वो हम लोग डेबिट करते हैं, इनकम और जो गेन होगा हमें वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, पेड ₹8,000 फॉर सैलरी। तो सैलरी अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे 8,000 टू कैश 8,000। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सैलरी जो है हमारा एक तरीका का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होगा हमारा डेबिट करेंगे, तो 8,000 हमने डेबिट कर दिया और पेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 8,000 क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल 2, रिसीव्ड ₹1,000 फॉर कमीशन। अब कमीशन हमारे लिए क्या है, एक हमारा इनकम है, ठीक है, जो कि हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ लिखा हुआ है रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन रिसीव करना मतलब हमारे लिए एक इनकम हो गया। इस वजह से कमीशन अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो हमारा इनकम है, तो रूल के अकॉर्डिंग इनकम जो है हमेशा क्रेडिट होगा। तो टू कमीशन अकाउंट 1,000 क्रेडिट हो गया और इससे हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है, 1,000। सो कैश हम लोग 1,000 से डेबिट करेंगे। होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं कि नॉमिनल अकाउंट कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिराइव करते हैं और ये कैसे एंट्री को लिखना है बेसिकली। सो पहला एग्जांपल है हमारा पेड ₹8,000 फॉर सैलरी। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जी हाँ ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है और बिज़नेस से रिलेटेड है और मॉनिटरी है। सो हम लोग इसे सेकेंड स्टेप में आते हैं कि ये कौन से अकाउंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सैलरी अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा और कैश अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा। अब थर्ड स्टेप में आते हैं, सैलरी से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये नॉमिनल का एंट्री है और नॉमिनल का इसमें रूल यूज़ होगा। सो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब स्टेप 4 में हम इसे जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसे फिर से देखते हैं कि वो क्या है, वो है पेड ₹8,000 फॉर सैलरी, मतलब हमने सैलरी 8,000 पे किया। अब सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है, और पेमेंट हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 8,000। सो डेबिट क्या हो रहा है, सैलरी टू कैश 8,000। क्लियर। अब एग्जाम्पल 2 में आते हैं, रिसीव ₹1,000 फॉर कमीशन। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं मतलब इनकम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और बिज़नेस से रिलेटेड है कि नहीं, जी हाँ ये मॉनेटरी और बिज़नेस से रिलेटेड है। सो हम लोग अगले स्टेप में आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये कैश और कमीशन को इफ़ेक्ट करेगा, कमीशन रिसीव्ड के अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा। अब आगे आते हैं स्टेप 3 में, जहाँ पर हम लोग को देखना है कि कौन सा रूल इम्प्लीमेंट करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कैश कमीशन आ जाता है तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे इसमें तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो इम्प्लाई करेगा। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। स्टेप 4 में हम लोग एंट्री पास करेंगे जो कि होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, मतलब जो कमीशन है वो हमारे लिए इनकम है और रूल के अकॉर्डिंग इनकम और गेन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब
ये तो हमने क्रेडिट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं हमारे बिज़नेस में आ क्या रहा है। आ रहा है हमारे बिज़नेस में कैश, कितने से, 1000 से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसलिए कैश को हम लोग डेबिट करेंगे 1000 से और कमीशन को क्रेडिट करेंगे 1000 से। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका जर्नल एंट्री पास करने के लिए फाउंडेशन है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इसे आपको कुछ स्टेप्स ना समझ में आ रहा हो, डू कमेंट in the comment section below. Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.